town was named after the British monarch King George. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये व्लॉग है हमारा वाशिंगटन डीसी ट्रिप का। आई एम वेरी हाइप्ड अप फॉर दिस ट्रिप। ऑल्दो ये बहुत सडन बना है, हमारा कोई वेकेशंस पे जाने का प्लान नहीं था अभी, बट मेरे हस्बैंड का एक वीकेंड फ्री आ गया तो वी डिसाइडेड टू गो समवेयर। वाशिंगटन वॉज ऑलरेडी इन आवर बकेट लिस्ट और ये अमेरिका का कैपिटल है तो यहाँ रहते हुए तो इसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे एक्साइटिंग बात ये है कि हम बाय रोड जा रहे हैं एंड यू नो रोड ट्रिप्स आर ऑलवेज फन। एज ऑलवेज आई एम वेरी मच एक्साइटेड। अभी यहाँ पर पैकिंग चल रही है, वैसे तो 2 लोगों की चल रही है लेकिन जो दूसरा बंदा है आई मीन मेरे हस्बैंड, वो अभी थोड़ा बिजी है अपने काम में तो उनकी तो बाद में स्टार्ट होगी और मुझे पैकिंग करते थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एज यू नो गर्ल्स प्रिपरेशन। सो ज्वेलरी, मेकअप, क्लोथ्स, शूज़, एवरीथिंग तो मैंने पहले स्टार्ट कर दिया एंड आई एम श्योर मेरी पैकिंग पहले स्टार्ट होके भी बाद में ख़त्म होगी और मेरे हस्बैंड की बाद में स्टार्ट होके भी पहले ख़त्म हो जाएगी। अब मैं अपने इस छोटे क्यूट से बैग में कॉस्मेटिक्स की चीज़ें डाल रही हूँ। दिस बैग इज़ वेरी यूज़फुल फॉर ट्रैवल। ये मेरा न्यू ब्रशेस होल्डर है और इनको मैंने रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट किया। दे आर वेरी सॉफ्ट लेकिन इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है होल्डर का और इसमें दूसरी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें भी नहीं आ रही, सो मुझे अभी पुराने वाले यूज़ करने पड़ेंगे। इस होल्डर में मेरी बहुत सी दूसरी चीज़ें भी हैं, सो इसी को रख लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल माई पैकिंग इज़ डन एक्सेप्ट माई हैंड बैग एंड आई थिंक दिस हैंड बैग इज़ गुड फॉर दिस ट्रिप बिकॉज ना ही बहुत छोटा है और ना ही बहुत बड़ा। सुबह अर्ली जागने के बाद मैंने शॉवर लिया, पैकिंग की और अब मैं क्विकली ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। लाइट सा ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, मैं कुछ स्ट्रॉबेरीज और सीरियल ले रही हूँ। इसके बाद मुझे रास्ते के लिए पराठा रोल भी बनाने हैं। यू नेवर नो कि आप जिन भी स्टॉप्स पर स्टे करते हो थोड़ी देर के लिए वहाँ आपको कुछ खाने को अच्छा मिलता है या नहीं, सो हम साथ में कुछ ना कुछ रख लेते हैं। पहले मैंने सोचा स्लाइडर्स बना लेती हूँ बट माई हस्बैंड सेज पराठा रोल इज़ मोर बेटर। यहाँ मैं फ्रोज़न पराठास यूज़ कर रही हूँ सो इट वॉन्ट टेक मच टाइम टू मेक दिस रोल। इसको मैंने गरम करना है और इसके बाद मैं यहाँ शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ। आज तो मेरा नेफ्यू भी आया हुआ है और वो मुझे अपनी बातों से बिल्कुल बोर नहीं होने दे रहा काम के दौरान। तो ये आपके सामने है, ये वेट करती है इस तरह के ये अच्छा इस टाइम हो गया था ना तो कॉल। कबाब और अंडा फ्राई हो चुका है। यहाँ मैं अब यमी सा सॉस बना रही हूँ। इसमें मैंने मेयोनीज़ लिया है, कुछ केचप एंड हॉट सॉस एंड मस्टर्ड। जस्ट इसको मैं मिक्स करूँगी और उसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। घर की चलो आ जाता है हफ्ते में एक दो बस इक्वली डिवाइड। आई ऑलवेज प्रेफर दिस काइंड ऑफ रोल्स। ये बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं, कैरी करना भी ईजी होता है और प्रॉपर मील हो जाता है आपका। बिल्कुल भी आपको खाने के बाद भूख नहीं फील होती। सो मेक इट मोर चीज़ी एंड डिलीशियस। मैं इसमें 2 स्लाइस चीज़ के भी ऐड कर रही हूँ। और अब इसका लास्ट स्टेप इनको रोल करवाने का काम मैं अपने नेफ्यू से करवा रही हूँ। ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। और अब जो काम रह चुका है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुझे खुद को रेडी करना है। वैसे तो हमारा प्लान अर्जेंट निकलने का था बट मेरे हस्बैंड की एज़ यूजुअल अर्जेंट मीटिंग आ गई, सो अब वो जैसे ही आएंगे तो हम फ़ौरन से पहले निकल जाएंगे। बिकॉज ओहायो से वाशिंगटन डीसी का डिस्टेंस बाय रोड काफ़ी ज़्यादा है। प्रॉबेबली इट विल टेक नो लेस देन 8 hours। Every time before leaving home, I do 3 or 4 important things like I load and start my dishwasher, make my bed, take out trash, and most important to check out all the switches, doors and button of my stove, just as safety concerns. Oh, here my nephew is leaving for his college. Bye bye. Finally we are leaving and I am feeling very much excited because it's going to be my first road trip.
सबसे पहले तो गैस स्टेशन पे आए हैं, इट्स वेरी क्लोज टू आवर होम। इसका फ्यूल टैंक फुल करें। हम पूरे 9 o'clock निकले थे, तो इंशाल्लाह आई थिंक हम 3 और 4 के अराउंड पहुंच जाएंगे। यहाँ हम एक रेस्ट एरिया में रुके हैं और अपने बहुत ही यमी पराठा रोल से लंच कर रहे हैं। Now we are very close to our destination. At last हम अपने होटल में पहुंच चुके हैं। बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड टाइडी होटल रूम है। जस्ट शेयरिंग अ क्विक ग्लैंस ऑफ आवर रूम। और यहाँ टेबल पर एक कॉफ़ी मशीन पड़ी हुई है विद ऑल एक्सेसरीज। और ये एक स्मॉल साइज माइक्रोवेव है। और यहाँ कैबिनेट में एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर भी है। I'm glad room is clean with all basic necessities. This is a safe to keep your important things under lock. और ये iron table है. And this is a bathroom. भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है हम दोनों को, और क्विकली चेंज करके हम एक नियरेस्ट होटल में, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे था हमारे होटल से, डिनर के लिए आए हैं और डिसाइड करें कि क्या खाना है हमें। आवाज़ भी आ रही है। फूड लुक्स माउथ वाटरिंग। मैंने अपने लिए वेज सिजलर ऑर्डर किया था और मेरे हस्बैंड ने मिंस्ड रैप। और खाने का पोर्शन साइज में मोर देन इनफ है। कितने पीना भरा हुआ है? Too heavy? Good morning everyone. Fun in DC will start today and the weather is very cloudy. Sunlight में वैसे फ़ोटोशूट बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद है, बट क्या कह सकते हैं, क्लाउड्स हैं, सो कोई बात नहीं, इसको भी एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ टाइम हो रहा है 7:15 एंड आई एम रेडी। इसके साथ मैंने ब्लैक फ्लैट शूज़ पहने हैं, लेकिन आई गेस कि बाहर रेन की वजह से पानी हो सकता है, सो मुझे जॉगर्स पहन लेने चाहिए। वी आर इन लॉबी फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ 2 तरह के ऑमलेट पड़े हैं, बट अगेन आज भी मैं सीरियल खा रही हूँ। फ्री का ब्रेकफास्ट करने का मज़ा बहुत आता है, बट इनफैक्ट ये फ्री होता नहीं है। जब आप रूम बुक करवाते हैं तो इसके चार्जेस उसमें इंक्लूड होते हैं। हमने अपनी कार यहाँ होटल पार्किंग में ही पार्क कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो वहाँ पार्किंग का बहुत इशू होता है, स्पेस नहीं मिलती इजीली। तो हम यहाँ से लिफ्ट लेकर एक जगह पर पहुँच रहे हैं। बेसिकली प्लान ये है कि हमने यहाँ एक टूर गाइड बुक करवाया हुआ था, जो कि पूरे ग्रुप को लेकर हमें ये सारा DC आज घुमाएगा। एक स्पेसिफिक लोकेशन डेजिग्नेट कर दी थी, यहाँ पर सब लोग जो उस टूर गाइड के साथ जा रहे हैं वो जमा हो जाएंगे और फिर वो हमें यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। ऑल द टूर बसेज आर पार्क देयर। हमारी बस भी आ चुकी है और ये हमें एक बैंड दिया गया है, जो कि हमने सब ने अपनी रिस्ट के साथ अटैच करना है। That's my band. To go with the tour guide is beneficial in a sense it navigates you, and you know Washington DC is legally and historically very important state, so guide can brief you well its historical background. और ये है हमारी बस ड्राइवर, रियली चेयरफुल लेडी। रेन के बहुत चांसेस हैं, सो इन्होंने डिस्पोजेबल पोंचोस सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं एज प्रिकॉशंस। यहाँ बस में साइड पर सॉकेट्स लगे हुए हैं, अगर आपकी मोबाइल की बैटरी डेड है या कम है तो इसको आप टाइमली चार्ज कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ आवर वेरी नाइस टूर गाइड। दिस इज़ World War II मेमोरियल।
cherry blossom that was on peak just 3 or 4 days back. अब हम टाइडल बेसन पर आ चुके हैं। ये एक मैन मेड रिजर्वायर है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, पोटोमैक रिवर के करीब है। इट्स अ 2 माइल लॉन्ग ट्रेल सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल चेरी ट्रीज एंड नेशनल मॉन्यूमेंट्स। हल्की रेन स्टार्ट हो चुकी है, सो इंस्टेड ऑफ वेयरिंग पोंचो हमने अपना छाता खोल लिया है। और ये है जी स्टेचू ऑफ किंग मार्टिन लूथर, जो कि पोटोमैक पार्क में लोकेट है। दिस इज कोरियन वॉर वेटरन्स मेमोरियल इन नेशनल पार्क। और ये वॉर स्टार्ट हुई थी 1950 में, जो कि एंड हुई 1953 में। एंड द पर्पस टू मेक दिस मेमोरियल इज टू ऑनर द US मिलिट्री पर्सनल हु सर्व्ड इन दिस वॉर। Currently, we are standing at the Burlington Memorial. This statue was actually added after the memorial's initial construction. और ये है वियतनाम वॉर वेटरन मेमोरियल। The most prominent feature of this memorial is this massive wall that lists the name of more than 58,000 servicemen and women who lost their lives during this war. और ये है जी इब्राहिम लिंकन मेमोरियल लैंडस्केप, इसको लिंकन मेमोरियल भी कहते हैं। हम सुबह से चल रहे हैं और इस मेमोरियल की स्टेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, सो हम थ्रू रैम यहाँ पर आ चुके हैं। Here you can see the statue of Abraham Lincoln, who was the 16th president of US. ये सारा रिवर साइड रेस्टोरेंट्स एरिया है। ये पोटोमैक रिवर है जहाँ अभी हम क्रूज पर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले वी हैव टू ईट समथिंग बिकॉज वी आर वेरी हंग्री एंड द टाइम इज 12:30 इन द नॉर्थ। It's really a beautiful day. We are on 1 hour river trip. और ये ऊपर बहुत ढेर सारी लाइफ सेविंग जैकेट्स भी हैं। 1751, Georgetown was named after the British monarch King George II. इस रिवर के ऊपर 5 बड़े बड़े से ब्रिजेस हैं और एक तो कम्प्लीटली रस्टेड है, बट आई वॉज अमेज्ड उसके ऊपर से ट्रेन गुजर रही है। दिस इज व्हाइट हाउस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस टू विजिट। And next is Capitol Hill, that's the home to the US Congress and other government institutions. It was a long day, 6 hours का हमारा गाइड टूर था, but we had really fun. बहुत इंजॉय किया हमने। हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि ऐसे बहुत लंबी वीडियो बन जाती। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई टूर। सेकेंड पार्ट मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, उसको भी आप देखकर बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत फन किया उसमें भी हमने, लाइक शॉपिंग, म्यूजियम एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। एनीवेज हमारा खाना आ चुका है और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। पहले मैं आपको इसकी एक लुक दिखा देती हूँ, देन वी विल स्टार्ट। यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर मी इन कमेंट्स। और अगर आपने कभी वाशिंगटन DC विजिट किया है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो भी शेयर कीजिएगा। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।